हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ स्पार्क एक्स एजुकेशन। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आयो सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हो क्लास 10th के अंदर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, जहां पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था डाइजेशन इन एमीबा के। ठीक है बच्चों, डाइजेशन इन एमीबा हम लोग पिछले लेक्चर में कवर किया था, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाइए और आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डाइजेशन इन ह्यूमन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन लगभग बनता ही बनता है, कुछ भी कर लो आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता ही बनता है। तो आप लोग स्टार लगाओ, चांद लगाओ, सूरज लगाओ, तारे लगाओ, जो लगाना आप लगा लो, 10 स्टार 50 स्टार या पूरी गैलेक्सी लगा दो, चलेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले ही हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में, 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, जो भी क्वेश्चन बनाने यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहना। आज पूरा आपको डाइजेशन कवर किया जाएगा बच्चों। ठीक है, आज के लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जो बच्चों हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में 2 टाइप के हमारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम होता है, उसमें 2 टाइप के ऑर्गन्स हमारे यहाँ 2 टाइप्स के बोल सकते हैं ऑर्गन्स होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड होता है एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर से फूड ट्रेवल करता है। ठीक है, जिसके अंदर से फूड ट्रेवल करता है और डाइजेस्ट होता है, उसे क्या बोलेंगे हम बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे खोखली सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर से फूड ट्रैवल करता हुआ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग देखो अपना आपका मुंह बक्कल कैविटी। ठीक है, फिर आप लोग देख सकते हो बच्चों आपका एसोफेगस है कि आपकी जो फूड पाइप है वो भी कैसी है? खोखली टाइप की है। फिर आप लोग देख सकते हो बच्चों स्टमक, वो भी कैसा है? खोखला, वहां पे भी खाना जाता है अंदर में जिसके। ठीक है, फिर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, ये सब कैसे है? यहाँ इसके अंदर से क्या होता है? हमारा जो फूड होता है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, फूड इसके अंदर से ट्रैवल करता है, जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, उसे बोलेंगे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारे एसेसरी ऑर्गन्स। तो ऐसे ऑर्गन्स जिसके अंदर से फूड ट्रेवल नहीं करता बट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? डाइजेशन में हमारे फूड के हेल्प करते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे वो ऑर्गन्स हो गए जैसे हमारे बच्चों स्लाइवरी ग्लैंड, जो हमारा स्लाइवा है। ठीक है, उसके अंदर से फूड तो ट्रैवल नहीं करता। ठीक है, लेकिन फूड को डाइजेस्ट करने में उसका हेल्प होता है। सेम काम पैनक्रियाज में और सेम काम लीवर के अंदर से जो जूसेस निकलते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो आयो भी इतना तो कवर किया होगा आप लोगों ने, तो ये सब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका देखते हैं बकल कैविटी। तो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो एलिमेंट्री कैनाल एसेसरी ऑर्गन्स के बाद अब हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है, रफली डायग्राम है। ठीक है, हमने बनाया है, तो इसमें सारे पार्ट्स को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा पार्ट क्या है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा माउथ, जिसे हम बोलते हैं बकल कैविटी। ये हमारा ऑसोफेगस, जिसे जो बोलते हैं हम लोग फूड पाइप। क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसका है फूड पाइप। ठीक है, थर्ड है हमारा बच्चों लीवर। ये है हमारा स्टमक, जे लाइक स्ट्रक्चर। ये है मोटी सी जो है, ये हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। और ये पतली सी जो आपको दिख रही है रस्सी ऐसी स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये लास्ट में है एनस। तो ये कुछ मेन पार्ट्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, जिसका नाम है माउथ, या फिर हम बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है? बकल कैविटी के अंदर दांत होते हैं और हमारी जीभ होती है। 2 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उसमें। कौन कौन से? तो एक तो हो गया हमारा टंग और दूसरा हो गया टीथ। तो बकल कैविटी से क्या करते हैं? फूड को इंजेक्ट करते हैं, यानी फूड को जहां से हम लोग इंजेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बकल कैविटी। ठीक है, तो बकल कैविटी का जो सबसे काम क्या होता है? बकल कैविटी के अंदर दांत होता है, उसका काम होता है एक टाइप से खाने को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना। क्या करना? छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना, यानी कि टाइप से बोल सकते हैं जो हमारा ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सब्सटेंस है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, खाने का ब्रेक डाउन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, करता है छोटी छोटी चीज उसमें कन्वर्ट करता है। फिर टंग क्या करता है? उस खाने को स्लाइवा के साथ मिक्स करता है। किसके साथ मिक्स करता है? स्लाइवा के साथ। अब स्लाइवा क्या होता है बच्चों? तो स्लाइवा निकलता है स्लाइवरी ग्लैंड से। आपको कोई चीज देख के मुंह में पानी आता है तो वो पानी कुछ और नहीं है, वो है स्लाइवा। और वो स्लाइवा कहाँ से आता है? स्लाइवरी ग्लैंड से। कहाँ से आता है? स्लाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, तो ग्लैंड का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा ऑर्गन जहां से कोई जूस या फिर कोई फ्लूइड रिलीज हो। क्या हो? कोई जूस या फिर कोई फ्लूइड रिलीज हो। ठीक है, लिख सकते हैं फ्लूइड रिलीज। ठीक है, यस, क्या हो? ऐसा ऑर्गन जहां से कोई फ्लूइड या फिर कोई लिक्विड रिलीज हो, क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लैंड। ठीक है, तो ये कौन सा ग्लैंड है? स्लाइवरी ग्लैंड। मतलब यहाँ से क्या रिलीज होगा? स्लाइवा रिलीज होगा। स्लाइवरी ग्लैंड होता कहाँ पे बच्चों? ये जस्ट यहाँ पे, आप बोलते हैं ना यहाँ पे डिंपल पड़ता है, वो डिंपल पे आपके यहाँ पे होता है क्या? स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये स्लाइवरी ग्लैंड हो गया। इसने क्या किया? इसने रिलीज किया स्लाइवा। मिक्स किसने किया? टंग ने। और टंग जब मिक्स करता है तो वहां से निकलता है बच्चों एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, निकलता है यहाँ से एमाइलेज एंजाइम, जिसका काम होता है बच्चों ब्रेक डाउन करना। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। किसमें?
माल्टोज में कार्बोहाइड्रेट होता है कॉम्प्लेक्स शुगर और ये होता है सिंपल शुगर, यानी कि एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बकल कैविटी यानी कि माउथ से हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आएगा, फिर से रिवाइज करते हैं। हम लोग खाना खाते हैं यहाँ से, दांत क्या करता है, च्यू करता है, टंग क्या करता है, सलाइवा से मिक्स करता है, सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवा निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर से निकलता है हमारा एमाइलेज एंजाइम, जिसका काम होता है ब्रेक डाउन करना किसको, कार्बोहाइड्रेट को एक सिंपल शुगर में, जिसका शुगर का नाम है माल्टोज। क्या है ये, माल्टोज। ठीक है, आई होप समझा होगा। अब चलते हैं ओसोफेगस के अंदर। तो ओसोफेगस क्या होता है बच्चों, एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर कोई डाइजेशन होता नहीं है। क्या होता है, कोई भी डाइजेशन इस पाइप के अंदर कभी नहीं होता। सिर्फ इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो हमने खाना खाया है उसको क्या करना, नीचे ले जाना। ठीक है, यानी कि स्टमक तक पहुंचाना। तो ये क्या करता है, ये टाइम टाइम पे कॉन्ट्रेस्ट होता है, फिर फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। इससे क्या होता है, खाना ऊपर से नीचे आने में हेल्प होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल में देखना, अगर आपको टूथपेस्ट निकालना हो तो क्या करते हैं, आप उसको पुश करते हो तो आप आगे से क्या निकलता है, वहां से आपका पेस्ट निकलता है। तो सेम यहाँ पे भी होता है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिससे क्या होता है, खाना मुंह से खाने के बाद नीचे आता है और उसको हेल्प करता है आने में हमारा सलाइवा, जिससे क्या होता है, खाना चिपचिपा हो जाता है और आराम से सरक कर फूड पाइप के द्वारा कहाँ पे आता है, स्टमक के अंदर आता है। ठीक है, आप देखते हैं इसके बाद स्टमक में कैसे होता है डाइजेशन। तो चलो, खाना खाया, पाइप से कहाँ जाएगा, अभी अब जाएगा हमारे स्टमक में। ठीक है, तो स्टमक होता है जे टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, जे लाइक स्ट्रक्चर, जे होता है हमारा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। कोई पूछे कैसा दिखता है तो बोलना जे टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, जब खाना यहाँ पे आता है, ठीक है, सपोज करो ये हमारा है, हमने बनाया ऐसा करके, ठीक है, ये है हमारा स्टमक। तो इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक ऐसे 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 कुछ करके ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, स्टमक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, स्टमक, ये है हमारा स्टमक ग्लैंड। ठीक है, तो स्टमक ग्लैंड क्या करता है बच्चों, स्टमक ग्लैंड रिलीज करता है स्टमक जूसेस। ठीक है, जो ग्लैंड अगर रिलीज करता है, कुछ जूसेस रिलीज करता है। ठीक है बच्चों, आपको पता है जब भी ग्लैंड होगा तो कोई ना कोई फ्लूइड या लिक्विड रिलीज करेगा ही करेगा। तो यहाँ से इसने रिलीज किया है कुछ जूसेस, और ये जूसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका 3 आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। क्या, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। तो खाना आपका पहुंच चुका है कहां पर, यहां पर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका खाना पहुंच चुका है। अब इसका होगा स्टार्ट डाइजेशन। तो क्या होगा बच्चों, पहले रिलीज होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इसको पहले प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम। क्या करता है, खाने को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है इसका, किल करता है किसको, बैक्टीरिया को। आपने खाना खाते समय कुछ ना कुछ बैक्टीरिया आपके द्वारा मुंह में गए होंगे, वो बैक्टीरिया कहाँ जाते हैं, स्टमक के अंदर। तो उन बैक्टीरिया से आपको हार्म ना हो कोई, इसलिए क्या करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उन्हें किल करता है। ठीक है, तो क्या काम हो गया इसको, फर्स्ट काम होता है एसिडिक मीडियम बनाता है। ठीक है, सेकंड वर्क किसका क्या होता है बच्चों, इसका सेकंड वर्क होता है क्या करना, किल करना किसको, बैक्टीरिया को। ठीक है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया, किल किया बैक्टीरिया को। ठीक है, हम इसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं, इसको क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बच्चों ये तब एक्टिव होगा जब स्टमक के अंदर मीडियम एसिडिक होगा। ठीक है, ये कब एक्टिव होगा, जब एसिडिक मीडियम होगा तभी, अदरवाइज ये एक्टिव होने वाला नहीं है। ठीक है, बिना इसके इसका काम चलने वाला नहीं है। तो जब HCl रिलीज होगा तो उसकी वजह से पेप्सिन वर्क में आएगा, और जब पेप्सिन वर्क में आएगा क्या करेगा, ये प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। आपको पता होगा प्रोटीन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, क्या करेगा, उसको डाइजेशन करने में कौन हेल्प करेगा, पेप्सिन, विद द हेल्प ऑफ HCl। ठीक है बच्चों, तो HCl आपको पता होगा बच्चों कि बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, और इसका पीएच भी लगभग इसके अंदर 3 to 3.5 के आसपास का पीएच होता है, किसमें, स्टमक के अंदर। तो आपको पता है ऐसा मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। ठीक है, 1 के पास जा रहा हो तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ती जा रही धीरे धीरे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो आपको पेट को जला देगा। तो पेट को जलाए ना, इसीलिए क्या रिलीज होता है, म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस रिलीज होता है कहाँ पर, इसके ऊपर 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 यहाँ पे रिलीज हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका पेट यानी कि आपका स्टमक इसके एसिड के प्रभाव में यानी कि एसिड के इफेक्ट में जलता नहीं है। तो तीनों का फंक्शन बहुत ही आसान है। फर्स्ट HCl रिलीज होगा, ये मीडियम को एसिडिक कर देगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा। बैक्टीरिया को किल होने के बाद मीडियम एसिडिक हो गया, खाना एसिडिक हो गया, तो पेप्सिन तुरंत वर्क में आ जाएगा। पेप्सिन वर्क में आया, क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया तो HCl को हमारा पेट जले ना, स्टमक जले ना, उससे रिलीज होगा म्यूकस, जिसका काम होता है इस एसिड
के इफेक्ट को कम करना, यानी फिर हमारी जो स्टमक के जो लेयर यानी दीवार है उसको क्या करना, वॉल को बचाना। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होगा कभी कभी आपको हो जाता है एसिडिटी, क्या हो जाती है एसिडिटी, जिसकी बात हमने शायद चैप्टर नंबर 2 यानी कि एसिड बेस सॉल्ट में की थी, जहाँ पे इफेक्ट ऑफ पीएच देखा था हमने। तो वहाँ पे क्या होता है, जब एसिड ज्यादा रिलीज हो जाता है बच्चों ये, तो उससे क्या होता है, हमारा पेट जलने लगता है। ठीक है, क्योंकि एसिड के साथ इसका पीएच बहुत हाई होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पेट जलने लगता है। इसलिए हम क्या खाते हैं बच्चों, एंटी एसिड। क्या खाते हैं, एंटी एसिड, जो क्या होता है बेस, तो एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हो गया न्यूट्रल। आगे पिता लोगों को समझा होगा। अब चलते खाना बच्चों, मुंह से गया था पाइप में, पाइप से गया था पेट में, अब लीवर का यूज करते हुए खाना स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जो कि लास्ट स्टेप होगा हमारा डाइजेशन का। ठीक है बच्चों, तो आगे समझा होगा लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट अपना पहुंच चुका है बच्चों खाना कहाँ से, स्टमक से पहुंच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, ये स्मॉल है ये लार्ज है, तो आप बोलो सर ये तो इसकी जो लेंथ होती है बच्चों कितनी होती है, लगभग 6 से 7 मीटर। कितनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है हमारी, 6 to 7 मीटर के आसपास। ठीक है बच्चों, ये होती है इसकी लेंथ। ठीक है बच्चों, ये इससे बड़ी होती है, फिर भी इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी वॉल की जो थिकनेस है ना बच्चों, इसकी ज्यादा है और इसकी कैसी है, कम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, तो उस पर ध्यान ना देते हुए अब हमारा खाना ट्रैवल कर कर आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आ रहा होता है उसी टाइम को क्या रिलीज होता है, लीवर से कुछ जूसेस रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लीवर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बचे हुए खाने को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा हमारा खाना जो है फूड है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूटकर स्मॉल या फिर सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इसने कुछ जूसेस रिलीज की, किससे, लीवर से। तो लीवर से 2 टाइप की जूसेस रिलीज होती है। फर्स्ट होता है लीवर के अंदर आता है बाइल जूसेस। क्या रिलीज होता है, बाइल जूसेस, जो कहाँ से रिलीज होता है, जो रिलीज होता है बच्चों गैल ब्लैडर। कहाँ से, ठीक है, सॉरी बाइल ग्लैडर से। ठीक है, कहाँ से रिलीज हुआ, बैल ग्लैडर से। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों पित्त की थैली। आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं पित्त की थैली। आप लोगों ने सुना होगा पित्त की थैली में वो पथरी हो गई, ये सब हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये पित्त की थैली कुछ नहीं, ये बैल ग्लैडर ही है। ठीक है, ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है बाइल जूसेस। क्या रिलीज करता है, बाइल जूसेस, जिसका काम क्या होता है बच्चों, इस फैट को कन्वर्ट करना किस में, टिनी ड्रॉपलेट, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फैट्स है वो क्या करना, छोटे छोटे फैट्स में कन्वर्ट करना, जिससे डाइजेस्ट करने में हमें क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो काम कौन करता है, फैट को कन्वर्ट करता है टिनी ड्रॉपलेट्स में, कौन, बाइल जूसेस। जो कहां से रिलीज होता है, वो रिलीज होता है बैल ग्लैडर से। बैल ग्लैडर कहां होता है, वो होता है लीवर में। ठीक है, क्रोनोलॉजी समझिएगा आप लोग। ठीक है, फैट को कन्वर्ट करता है टिनी ड्रॉपलेट्स में, कौन, बाइल जूसेस। बाइल जूसेस कहां से रिलीज होता है, वो रिलीज होता है बैल ग्लैडर से। बैल ग्लैडर कहां होता है, वो होता है लीवर के अंदर। ठीक है, तो एक और जूस होती है बच्चों हमारा पैनक्रियाज होता है। पैनक्रिया भी क्या करता है, पैनक्रियाज जूसेस रिलीज करता है, जिसका काम क्या होता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डिवाइड करना, यानी कि उनको डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो पैनक्रियाज जूसेस के अंदर फर्स्ट रिलीज होता है फैट को डाइजेस्ट करने वाला। फैट जो यहाँ पे टिनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ था उसको डाइजेस्ट करेगा, फैट से कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, फैट से किसमें जाएगा, फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में। प्रोटीन से किसमें जाएगा, एमिनो एसिड में। और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज का काम होगा बच्चों एनर्जी देना हमारी बॉडी को, जो कन्वर्ट कहाँ पे होगा, हमारा जो सांस लेते हैं वहाँ पे क्या करना, ऑक्सीजन को और वाटर प्रोवाइड कराना। ठीक है, ग्लूकोज का वहाँ पे काम होगा। ठीक है, तो आई होप इतना लोगों को समझा होगा, यहाँ तक की बातें समझी थी। अब यहाँ पे देखते हैं वापस, फैट को फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में हो गया था कन्वर्ट हमारा, प्रोटीन हो गया था एमिनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट हो गया था ग्लूकोज में। तो ये हो गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन। अब हमारा बचा कुचा खाना, यानी कि खाना तो पूरी तरह डाइजेस्ट हो गया है, अब कुछ पानी कुछ चीजें होंगी, कहाँ पे डाइजेस्ट होंगी, वो आगे डाइजेस्ट होंगे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसके बाद हम देखने वाले बच्चों अपना लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि लास्ट स्टेप होगा हमारा क्या, डाइजेशन का। तो बच्चों इसके पहले लार्ज इंटेस्टाइन लोग शुरू करें, उसके पहले लोग समझ लेते हैं बच्चों हमारा जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बोलते हैं विलीज। क्या बोलते हैं बच्चों, विलीज। ठीक है, तो ये कुछ आपकी जो दीवारें होंगी, ये अपनी सपोज कीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें हैं, हमने इसे क्या किया है, जूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसा करके, ऐसा। ठीक है, काम क्या होता है, उनका काम होता है बच्चों एब्जॉर्ब करना। क्या करना, एब्जॉर्ब करना, किसका, जो भी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया, यानी कि फैट को एमिनो एसिड में, ग्लूकोज को ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है हमारा। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ है, उसको क्या करेगा, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा,
एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यानी कि प्रोसेस कौन सी होगी यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होने वाली है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो होगा क्या, यहाँ पे जो ये हमारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है क्या करेगी, ये एक टाइप से क्या करेगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी। सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। सरफेस एरिया के इंक्रीजमेंट से एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो, यानी कि प्लेन स्ट्रक्चर दिया हो, कुछ ऐसा दिया हो, तो इसका एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा, अगर आप इसको खोलोगे यानी कि ओपन अप करोगे बच्चों, तो क्या होगा, ये कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, तो इसकी सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो सेम यहाँ पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या करते हैं, ये जो हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट किया है उनको एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट करते कहाँ भेजते हैं, वो भेजते हैं हम लोग ब्लड में। कहाँ भेजते हैं, ब्लड के अंदर भेजते हैं, यानी ठीक है बच्चों। तो इससे खाना जो हमारा खाना खाया था एब्जॉर्ब कहाँ पे चला गया, ब्लड में। और बस यहीं पर समझ लेते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन को भी एकदम ईजिली। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में भी सेम ऐसे ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो जो खाना बच गया, थोड़ा बहुत जो अपचित खाना यानी कि जो थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ जाता है, ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है बच्चों, ऐसे ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि विलीज होती है, ठीक है। जिसका काम क्या होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का, उसका काम होता है बच्चों पानी को क्या करना, जो हमारे पानी हम लोग खाया था, खाए में कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना कहाँ पे, हमारे फूड के अंदर यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। यानी कि क्या करता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है उसका काम क्या होता है, स्पेसिफिक काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, क्या करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना। और वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा पूरा खाना क्या हो गया है, डाइजेस्ट हो गया है, यानी कि एसिमिलेट हो गया, यानी सारा खाना मैंने यूज कर लिया अपने लिए। अब जो खाना बच गया यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो इसका कोई यूज नहीं है हमारी बॉडी में, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एनस से। एनस से क्या हो जाएगा बच्चों, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने समझा होगा पूरे लेक्चर को। तो वापस समझ लेते बच्चों, इंजेक्शन कहाँ से होता है, इंजेक्शन होता है माउथ से। कहाँ होता है, माउथ से। डाइजेशन कहाँ होता है, डाइजेशन होता है स्टमक एंड हमारे कहाँ पर, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन कौन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है हमारे विलीज लाइक स्ट्रक्चर, तो एब्जॉर्प्शन भी हो गया। फिर हमने पढ़ा था एसिमिलेशन, यानी कि क्या करना, हमें खाने जो खाना खाया है उसका क्या करना, यूज करना हमारी बॉडी में। तो हमने जो फैटी एसिड प्रोटीन का अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया था बच्चों, क्या होगा, हमारी बॉडी में जाएगा, यूज होगा। सेम जैसे ग्लूकोज का यूज होता है हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, ठीक है। तो एसिमिलेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई। और हमने क्या देखा था, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ जाता है, हमारे एनस से निकल जाता है बाहर, यानी कि वहां से क्या हो गया, इजेशन भी हो गया। क्या हो गया, इजेशन भी हो गया, ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन, यानी कि जो हमने 5 प्रोसेस पढ़ी थी किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, वो पांचों की पांचों प्रोसेस ह्यूमन ने भी फॉलो की, यानी कि हमने पूरी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कवर अप कर लिया, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को समझ में आया वीडियो लेक्चर तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू बच्चों।